तो नीतीश, आप कहाँ से हैं? मैं सर बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के चरपोखरी प्रखंड से मालिकपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। तो यार नीतीश, जैसा आई मीन एक बार आप सभी को बताएंगे कि आपका भी जो आपने आखिरी बार अपनी एग्जाम दी थी उसमें आपकी रैंक क्या रही है? मैं जब IIT जेई मेंस का एग्जाम दिया था तो उसमें मेरा अच्छा रैंक था। उसमें ओबीसी में मेरा रैंक 306 था सर, अच्छा, ऑल ठीक है। इंडिया 3 में। तो वही है कि यार आप जैसे हिंदी मीडियम से थे तो बहुत सारे आई मीन लोगों को नीट हो गया या जेई हो गया जिनको डॉक्टर बनना है या या इंजीनियर या बनना है। सबके दिमाग में एक बात होती है कि यार हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, ठीक है, वो तो भाई डॉक्टर नहीं बन सकता या इंजीनियर नहीं बन सकता। ठीक है। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं है। हाँ जी, हुई तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या एक हिंदी मीडियम का बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है, और बन सकता है तो कैसे बन सकता है? हाँ, तो जैसे कि सर आपने सवाल किया कि हिंदी मीडियम का बच्चा अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे डॉक्टर लाइक्स इंजीनियर अच्छे अच्छे बड़े पोस्ट पर। तो ऐसा नहीं है कि सर, अगर हम अपने मेहनत करें, लगातार परिश्रम करें जो टीचर्स के गाइडेंस में होते हैं, तो हम लोग भी आगे हिंदी मीडियम अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। बच्चे हिंदी मीडियम के भी बच्चे अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं। राइट। और रहा पढ़ाई करने की इंग्लिश मीडियम से, तो हिंदी मीडियम से तो मैंने किया था बिहार बोर्ड से, और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचा हूँ सर। और आगे भी मैं लगातार मेहनत करूंगा तो उससे मैं कवर कर लूंगा इंग्लिश मीडियम के जो सब्जेक्ट होंगे। राइट। ये आपने बहुत चीज बोली कि यार मेहनत करना जरूरी है, ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। सो यार आप जरा हम लोग ना आपकी रूटीन के ऊपर जाते हैं कि जैसे मतलब ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि भाई बहुत सारे यूट्यूब के आपने वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है ना? तो ऐसा आपको लगता है कि मतलब खुद सेल्फ आपने ऐसे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं करी, राइट? आपने तो खुद से ही पढ़ा है, मतलब ऑफ कोर्स डाउटनेट की ऐप से पढ़ा था, ठीक है, लेकिन पढ़ाता तो या टीचर नहीं था ना, खुद से ही पढ़ते थे। सो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का एक सोच होती है कि यार खुद से पढ़ने से तो भैया पढ़ाई नहीं होने वाली है, तब टीचर अपने को आई मीन बोलता नहीं है। सो सेल्फ स्टडी के बारे में आपका क्या कहना है? सर, सेल्फ स्टडी के बारे में कहना है कि मैं 12th तो टीचर्स के गाइडेंस में ही पढ़ रहा था। और ठीक। 12th से जब मैं पास आउट हुआ तो मैं डाउटनेट ऐप ज्वाइन किया हिंदी मीडियम से। ठीक है। और उसमें जितने भी टीचर्स हमें फ्लो करते थे, पढ़ा रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, तो अच्छे अच्छे गाइड कर रहे थे और इंग्लिश वर्ड भी बताते थे जब। हम्म। तो तो आप एक उस इससे थोड़ा हेल्प होगी। हाँ, तो जो सर इंग्लिश बताते थे तो उस सबसे मुझे हम लोगों को हेल्प मिलता था। और हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते थे, सेल्फ स्टडी ज्यादा फोकस करते थे। अच्छा। तो यार अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका डेली का रूटीन क्या रहता था, मतलब रूटीन में ऐसे कि आप सुबह कितने बजे उठते थे, कितनी देर पढ़ाई करते थे, किस तरीके से आपने अपना ये जो गोल है इसे अचीव किया? सर, मैं सुबह 4 बजे जगता था। ठीक और है। 4 बजे जगने के बाद मैं छः 6 बजे तक डायरेक्टली पढ़ता था फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है। जो याद करने वाले होते थे क्वेश्चन उसको याद करता था, नोट्स तैयार करता था। और फिर इसके बाद जब क्लास स्टार्ट होती थी तो क्लास करने के बाद जब क्लास खत्म हो जाती थी तो हम लोग जितने भी होमवर्क मिलते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे दोपहर के समय में। फाइनल जब वर्क कर रहे थे लास्ट टाइम पर, तो हम लोगों को जो सर द्वारा मिला था नोट्स और चैप्टर से जो क्वेश्चंस निकालने होते थे वो निकाल कर और उसको रेडी करते थे एग्जाम के लिए। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग PYQ क्वेश्चन लगाते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो सर का होमवर्क रहता था वो डेली उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते थे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का होमवर्क सही होता था। अच्छा, ठीक है। सो आप ऑल इन ऑल एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, एक दिन में सारा वर्क करने के बाद भी हम लोग 10 से 11 घंटा पढ़ाई कर लेते थे। वेरी गुड यार, ये बहुत ही एक आपने आई थिंक पूरा अभी आपने एक और अच्छी चीज जो बोली कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन साथ में अच्छे लंबे आर तक पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो ही अपना सिलेक्शन निकलने वाला है। ठीक है। सो यार यस सर। मैं अब आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या आपको कभी आसपास दोस्तों ने या किसी ने भी ऐसे कुछ थोड़ा एक होता है ना नेगेटिविटी, लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम तो हिंदी मीडियम के हो या अपन तो एक छोटी सी जगह के हैं, तो अपना कहाँ मतलब इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी एग्जाम में इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं उसमें अपना होगा। तो क्या आपको आसपास की इस नेगेटिविटी से कभी कुछ परेशानी हुई या आपको लोगों ने कभी भी डीमोटिवेट किया कि नहीं भाई तेरा तो नहीं हो सकता, तू तो हिंदी मीडियम का है, तो तेरा तो होगा ही नहीं? ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, मेरा तो एक्चुअली मेरे जो नेबरहुड थे वो उन्होंने बताया कि तुम हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तुम शुरू से ही हिंदी मीडियम से पढ़े हो
तो नहीं, ऐसा तो अभी नहीं हुआ, बट आगे जब कॉलेज मिल रहा है तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम से तुम जा रहे हो और कॉलेज में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगा तो उसको कैसे कवर करोगे। तो मैं बोला कि हार्ड वर्क करूंगा, अच्छे से मैं मेहनत करूंगा, वहाँ के टीचर्स के गाइडेंस में रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं भी सीबीएसई से पढ़ा था और कुछ बाद मैंने छोड़ दिया सीबीएसई से। अच्छा, राइट, ठीक है। सो यार, अब ये तो जैसे आपने बताया कि अच्छी बात है, आपको आसपास के लोगों की हेल्प भी मिली। सो आप मुझे बताओ कि आपकी डाउटनेट ऐप जो थी, या बोले भाई डाउटनेट के जो टीचर्स हैं, उन लोगों ने आपकी हेल्प कैसे करी इस पूरे आपके सिलेक्शन प्रोसेस में? मतलब जैसे आपने बताया डाउटनेट ऐप से तो पढ़ते थे, पर आपने एक चीज और भी बोलती कि मुझे कंटिन्यूसली टीचर्स लोग गाइड भी करते थे। तो अगली जो मैं जानना चाहता हूँ बात, कि डाउटनेट ऐप ने और डाउटनेट के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपकी हेल्प कैसे करी, ये आप मुझे थोड़ा बताएंगे? या जब मैं डाउटनेट ऐप से पढ़ाई कर रहा था तो सर, जैसे जितेंद्र कटारिया सर पढ़ा रहे थे, और उन्होंने सारे टीचर्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होते थे, होमवर्क के डेली मिल जाते थे। और जो सॉल्यूशन नहीं आते थे, हम लोग क्वेश्चन जो नहीं बन पाता था, उस क्वेश्चन को हम लोग फोटो खींचते थे और क्रॉप कर कर उसमें हम लोग डाउटनेट ऐप पर सॉल्व मांग लेते थे। उस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से हो जाता था और फिर नेक्स्ट क्लास में सर लोग से गाइड मिल जाता था हम लोगों को। और सर लोग तो प्रतिदिन पढ़ाते ही थे, और यहाँ तक कि जो भी डाउट होते थे हम लोग सर से ऑनलाइन पूछ लेते थे, या फिर हम लोग का प्रतिदिन होमवर्क मिल जाता था। अच्छा, तो एक और बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने बाबा एक चीज आप मेंशन कर रहे हैं कि आपको होमवर्क वगैरह मिल जाता था, ये सब रहता था। सो उससे क्या आपकी पढ़ाई थोड़ी और बेटर हो जाती थी? हाँ हाँ, जरूर। जो होमवर्क मिल रहा था वो एक चैप्टर में करीब 50-60 क्वेश्चन मिल जाते थे, 50-60 क्वेश्चन मिल जाते थे। और उससे हम लोगों को काफी यूजफुल होता था एग्जाम के लिए, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में दे रहा था, फर्स्ट टाइम। आप 2022 का मेरा तो पास आउट 12th हूँ, और इसी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कि क्वेश्चन ज्यादा लगाते थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते थे ज्यादा, जो सर बताए थे, या एनटीए की जो वेबसाइट होती है उस पर लगाते थे, या जो प्रतिदिन सर होमवर्क दे रहे थे उसको कहीं नोट्स में हम लोग लगाते थे। ठीक है, राइट। सो यार, आई थिंक हमारी काफी लंबी बात हो गई है। सो अब आप बस मुझे एकदम अपनी साइड से, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया यार मुझे ना आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूं, क्या मेरा मूल मंत्र होना चाहिए, या फिर बोलता है रामबाण इलाज मेरा क्या होना चाहिए, इसके लिए आप सभी लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो भी ये वीडियो देखेगा उनको, कि भाई देखो आईआईटी में अगर सिलेक्शन चाहिए तो देखो ये करना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे आईआईटी जैसे एनआईटी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है और आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैं उन लोगों को सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि 11th और 12th का जो सिलेबस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम उन लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। और या ऑनलाइन के बच्चे हो या ऑफलाइन के, मेहनत तो सब जगह करना पड़ेगा। टीचर्स का तो गाइडेंस रहता है 25%। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको 60% करना पड़ता है सेल्फ स्टडी। और जो टीचर पढ़ाते हैं उस सारे सब्जेक्ट को हम लोगों को कवर करना पड़ता है। और यही सिलेक्शन प्रोसेस में कि यही है सिंपल फंडा कि हार्डवर्क करना पड़ेगा। 11th और 12th का बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी नीतीश, तो थैंक यू सो मच यार, आपने मुझे इतना टाइम दिया।